अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। मैं हूं शिप्रा खन्ना और हम हैं हायत प्लेस इन दुबई। और आज का हमारा गैस्ट्रोनॉमिकल स्टॉप है टर्की। और टर्की की जहां बात आती है वहां पर हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। ऐसी ही एक माउथ वाटरिंग रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है कोफ्ते विद योगर्ट सॉस। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। कोफ्ते इंग्रेडिएंट्स: yogurt sauce, 1 cup plain low-fat yogurt, 2 tablespoons tiny sauce, that means sesame seed paste, 1 teaspoon lemon juice, half teaspoon salt, Puk cooking cream. Ingredients for kofte: 500 grams ground lamb, half cup minced fresh mint, 1/4 cup coarsely grated onion, 4 garlic cloves minced, 3 tablespoons of paprika, 1 tablespoon ground cumin powder, 1.5 teaspoon coarse salt, 1 teaspoon freshly ground black pepper, 1 tablespoon finely chopped chilies, 2 tablespoons of olive oil, 2 large onions halved. इसके लिए सबसे पहले हमको एक बोल के अंदर मिंस्ड मीट डालेंगे। साथ में इसके अंदर जाएगा नमक, यहाँ पे है मेरे पास मिंस्ड गार्लिक, चॉप्ड रेड चिली, ये है क्यूमिन पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर और इसके अंदर मैं डालूंगी फ्रेश मिंट लीव्स। इसको हमें फाइनली चॉप करना है। इसके जो स्टेम्स हैं वो हम हटा देंगे। इसे हम चॉप कर लेंगे। फाइनली चॉप कर लीजिए। ये भी हम इस मीट मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूं अनियन। ये भी हमें फाइनली चॉप करना है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेश मिंट की, चिली की। द फ्लेवर्स आर अमेजिंग। अब हम इस मिक्सचर को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 1 आवर। एक घंटा हो चुका है और मैं अब इसके अंदर डालूंगी अल बेकर फ्लावर फॉर बाइंडिंग। थोड़ा सा ही चाहिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। आप इसको स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम कोफ्तों को ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। इसे हम फ्लैट करेंगे ऊपर से और एक पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहें तो कोई भी और रिफाइंड ऑयल। और इसे हम
रेसिपी में अगर आपका मटन अच्छे से मिंस्ड होगा तो बहुत ही जल्दी पक जाएगा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं इसको। कोफ्ते तो तैयार हो गए हैं। अब मैं तैयारी करती हूँ योगर्ट सॉस की। और योगर्ट सॉस बनाने के लिए मुझे एक इंग्रेडिएंट चाहिए पुक स्टोर से, जो मुझे लेकर आना होगा। और इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए पुक कुकिंग क्रीम। योगर्ट सॉस बनाने के लिए हम एक बोल में योगर्ट डालेंगे। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कुकिंग क्रीम, एक क्रीमी टेक्सचर के लिए। इसमें जाएगा ये रॉक सॉल्ट, लाइम जूस, और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ ताइनी पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे प्लेट करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ये योगर्ट डिप। और इसके बाद मैं इसे गार्निश कर रही हूँ फ्रेश मिंट लीव्स के साथ। ये पार्टीज के लिए भी एक परफेक्ट स्नैक है। क्विक एंड इजी टू मेक। आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और जैसे ही आपके गेस्ट आए, यू कैन जस्ट मेक इट वन बाय वन। क्विक टू सर्व एंड क्विक टू ईट। और ये लीजिए, आपके टर्किश कोफ्ते विद योगर्ट सॉस तैयार हैं। Cook tip of the day is, while heating pizza or any other baked products in a microwave, place a bowl of warm water. This helps in retaining the moisture in the dishes. I hope आपको ये टर्किश कोफ्ते की रेसिपी जरूर पसंद आएगी and I'm sure ये आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद एक और टर्किश रेसिपी के साथ। Stay connected. Welcome back to Cook Presents Good Food Guide Season 2. टर्किश स्नैक यानी कि कोफ्ते तो तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है एक ऐसी डिजर्ट की जो कि सिर्फ टर्की में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई है। जी, मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बकलावा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। बकलावा इंग्रेडिएंट्स: 10 phyllo sheets, 1 cup chopped walnuts and pistachios. You can use either as well. 1 cup butter. For the sugar syrup, 1 cup sugar and half cup of water. अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करा हुआ है at 180 डिग्रीज। अब हम बकलावा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें एक बेकिंग डिश चाहिए और ये है फाइलो शीट। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है।
हम सबसे पहले अपने बेकिंग डिश को मेल्टेड बटर से ग्रीस करेंगे। अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर ये फाइलो शीट लगाऊंगी। अगर इसमें क्रैक्स आ गए हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि ये बनने के बाद एकदम ठीक हो जाएगी। अब इस स्टेज पर मैं इसके ऊपर फिर से ब्रश करूंगी बटर। इसको हमें इवनली स्प्रेड करना है चारों तरफ। पूरे कॉर्नर्स को भी। अब इसके बाद मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ पिस्ताशियोज इवनली, और साथ में इसके अंदर जाएंगे वॉलनट्स जो कि मैंने चॉप करे हुए हैं। इसके बाद हम फिर से यही लेयर्स रिपीट करेंगे। अब इस शीट को भी हम बटर से ग्रीस कर देंगे। बटर से ग्रीस हम इसलिए करते हैं ताकि जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाएं और एक पेस्ट्री की तरह ये बन के आए। अब इस लेयर को भी हम बटर से इवनली ग्रीस कर देंगे। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि काफी हेवी डिजर्ट है, बट इट्स वर्थ द कैलोरीज। इसमें फिर से हम डालेंगे पिस्ताशियोज। आप चाहें तो सिर्फ पिस्ताशियोज के साथ भी बना सकते हैं इसे, लेकिन मैंने इसके अंदर वॉलनट्स भी ऐड करे हैं। टर्किश रेसिपीज में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। अब फिर से हम फाइलो शीट्स को इसके ऊपर लगा देंगे एक लेयर। अब फिर से हम वही लेयर्स रिपीट करेंगे। हमें ऐसे कम से कम 10 लेयर्स लगाने हैं। आप चाहें तो ये फाइलो पेस्ट्री घर पे भी बना सकते हैं। इट्स अ टीडियस जॉब दो, बट बन जाता है। लेकिन ये मार्केट में इतनी आसानी से मिल जाता है कि लोगों को घर पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब फिर से हम यही लेयर्स रिपीट करेंगे, पिस्ताशियोज और वॉलनट्स। दिस इज माय लास्ट लेयर। तो मैं इसमें सारे पिस्ताशियोज और वॉलनट्स डाल दूंगी। अब फिर से हम इसे कवर करेंगे यही लेयर्स के साथ। आप चाहें तो इसको साइड से काट भी सकते हैं टू मेक इट मोर इवन, क्योंकि जो एजेस हैं वो जल्दी पक जाएंगे जब हम इसे ओवन में डालेंगे। अब हम इसे फाइनली एक कोट देंगे बटर का। जेनरस अमाउंट ऑफ बटर। मैं इसके साइड्स को ट्रिम नहीं कर रही हूँ, सो आई हैव टू ग्रीस इट रियली रियली वेल।
ये बकलावा जाएगा ओवन में एट 180 डिग्रीज फॉर 20 to 25 मिनट्स। वेलकम बैक टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। जब तक बकलावा बन रहा है ओवन में, हम तैयारी करते हैं शुगर सिरप की। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए पानी और चीनी। एक सॉस पैन में हम सबसे पहले शुगर डालेंगे और साथ ही में मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये शुगर सिरप एक सिंपल शुगर सिरप है, इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। We just have to wait till the sugar melts. बकलावा बनाने के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही कम हैं, लेकिन बनने के बाद ये किसी इंट्रिकेट डिजर्ट से कम नहीं है। हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। नाउ वी नीड टू टेक इट ऑफ फ्लेम और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। बकलावा तैयार हो गया होगा, मैं उसको ओवन से निकाल कर लाती हूँ। ओह वाओ, इट लुक्स अमेजिंग। गोल्डन ब्राउन हो गया है, क्रिस्प लग रहा है, सिजलिंग हॉट है। अब मैं इसके ऊपर अपना शुगर सिरप डाल दूंगी। और इसे हमें तब तक रखना है जब तक कि ये शुगर सिरप अंदर तक सोक नहीं हो जाता। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो है ये। इससे शुगर सिरप एकदम नीचे तक चला जाएगा। Now we'll let it rest for at least half an hour और हाफ एन आवर के बाद हम इसको काटेंगे और सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है। जो शुगर सिरप है उसने एक अच्छा सा ग्लेज दे दिया है हमारे बकलावा को और अंदर तक सीप भी हो चुका है। इस स्टेज पर मैं उसको एक नाइफ से काटूंगी। जो फाइलो पेस्ट्री है वो सॉफ्ट भी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर्स में काट सकते हैं और चाहें तो ट्रायंगल्स में। मैं एक प्लेटिंग के लिए प्लेट निकालती हूँ। इसके आप एजेस भी ट्रिम कर सकते हैं। अब इट विल बी इजियर। आप देख सकते हैं इसके सारे लेयर्स नजर आ रहे हैं। पिस्ताशियोज, वॉलनट्स, वाओ। और ये लीजिए, तैयार हो गया आपका टर्किश बकलावा। Yogurt and cheese make a very integral part of Turkish cuisine. In fact, they use cheese in their desserts as well. And one of the most famous Turkish desserts is kunafa, which is made with cheese. हमारी डिलिशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए लॉग ऑन टू facebook.com/starplus. Like our page and stay connected for latest updates. To win exciting prizes from Star Plus, send in your favorite recipes to marketingme@startv.com. हमारी टर्किश रेसिपीज यहीं पे खत्म होती हैं। अगली बार मैं फिर से मिलूंगी अलग कंट्री की अलग क्विजीन लेकर। Till then, keep smiling and keep cooking.